बढ़िया सुंदर तैयारी। माँ पार्वती जब आई, अब भोले इधर सप्त ऋषियों को भोलेनाथ के पास लगुन लेकर के भेजा। बड़ी सुंदर लगुन की तैयारी हुई। अब भोलेनाथ इधर माँ पार्वती और भोलेनाथ की विवाह की तैयारी हो रही है। माँ पार्वती की रस्में चालू हो गई, जो जो रस्में होती है, हल्दी मेहंदी इत्यादि। इधर तो सब कुछ है और बाबा के पास तो कोई नहीं है। बाबा का श्रृंगार कैसे करें? तो महाराज सब बैठे, बोले कल हमारे भोलेनाथ की शादी है और बारात में जाना है, तो सभी देवता आ गए, सभी देवांगनाएं आ गई, सज के तैयार होकर के आ गए। अब भोलेनाथ को सजाएं तो कैसे सजाएं? ये एक सब लोग टकटकी लगा के देख रहे, बोले देखो जिसकी बारात है दूल्हा तो सजा ही नहीं है, बाकी सब सज गए। भोलेनाथ अपने शांत चित्त बैठे आ रहे हैं। अब एक शिवगढ़ ने देखा, जब मां सती ने शरीर त्यागा तब से भोलेनाथ ने जटा खोल दी, जटा बिखरी हुई पड़ी है। क्यों ना सबसे पहले नीचे नंबर लगाएगा। हमारा धीरे 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 जटाओं को बांधने लगे, बांधते 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 ऊपर जब लेके आए छप्पड़ सा, तो देखने में ऐसा लगा जैसे कि बढ़िया पगड़ी लगा दी। तो बोले अरे काम हो गया, पगड़ी की जरूरत नहीं है। आनंद आ गया। बोले जटा तो लगा, पगड़ी तो बढ़िया हो गई है, सहरा तो बंध गया, पर सहरे में वो क्या बोलते हैं उससे, मोर। मोर किसका? तो भोलेनाथ ने कहा मोर का क्या होती है मोर? बोले वो होती है विवाह में लगाते हैं, दूसरे दिन गंगा जी में उसको जो है सरा देते हैं। बोले ऐसी मोर नहीं, क्योंकि मेरा नाम है भोलेनाथ, एक बार मैं जिसे अपनी मस्तिष्क पर धारण कर लेता हूँ, जीवन में कभी उसे नहीं छोड़ता। वो तो हमेशा मेरे पास रहता है और मेरे पास आके चला जाए। तो उसने मैं क्या देखा, एक जगह बड़े 1-2 हजार सर्प, काले काले पीले पीले नीले नीले, मैं तैयार होकर आए, कोई कांचरी छोड़ रहा है, कोई कुछ छोड़ रहा है। तो वहां जाके शिवगढ़ पहुंच के बोले एक काम करो। बोले क्या है? बोले सब अलग अलग हो जाओ, जो थोड़ा ऐसे हैं पतले दुबली वो एक तरफ हो जाओ, पतले पतले सर्प एक तरफ हो गए। उसमें से 10-20 सर्पों को लिया और बढ़िया ऐसे चुटिया की तरह गूंथ करके चारों तरफ पगड़ी को बांधा और सर्प पुरस्कार बांध करके, और ऐसे ऐसे लंबी लंबी पूंछ लटक गई। बोले इतना बढ़िया मोर किसका बनेगा भला? ये है भुजंग का मोर। भुजंग माने काल, जिसने काल को भी अपने बस में कर लिया है। अब शिवगण बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब मोर तो लग गई। अब बोले ना, कहते हैं ना दूल्हा के कान में कुंडल भी पहनाए जाते हैं। अब कुंडल कहाँ से पहनाए? तो एक नंदी सर वाला, रोको रोको मैं आता हूँ अभी। अब मारा गया बढ़िया से ततैया, वो लेकर के आया, कातर लंबी लंबी माताएं पहनती ना बिजली, उनको क्या बोलते हैं बिजली, हमारे ब्रज में लंबी लंबी लटकती है ऐसे, लाल लाल मुंह होता है उनका। कातर लेके आई, एक यहाँ चिपकाई एक यहाँ चिपकाई। इससे बढ़िया कोई कान का जो है कुंडल नहीं हो सकता। कुंडल कंकण पहने प्याला, कुंडल कंकण पहने प्याला, कुंडल कंकण पहने प्याला, कुंडल कंकण पहने प्याला, तन विभूति पर के छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, कर त्रिशूल वरो डमरू बिराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसै चढ़ बाजहि बाजा, चले
चढ़े बाजे बाजा। कुंडल कंकन पहने प्याला, बड़े बड़े कातर, गले में हार, भुजंग का हार लगा दिया। अब दूल्हे को उपटन लगती है। उपटन कौन लगाए? घर में भाभियां उपटन लगाती हैं। भोलेनाथ के पास कौन? भोलेनाथ के पास भाभियां। तो बड़ी बड़ी जो पिशाचनियां आती हैं, डाकनियां आती हैं, साकनियां सब आ गई। बोले हम ही सब हैं तुम्हारा परिवार, दूसरा कोई नहीं है। अब उपटन क्या लगाए? भोलेनाथ ने कहा कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। बोले क्या नहीं? बोले एक काम करो, बनारस में जाओ, मणिकर्णिका घाट से जाओ, जितनी चाहिए। बस वहां गए, गरम गरम चिता की भस्म लेके आए और भोलेनाथ के शरीर में लगाए। मानो भोलेनाथ बताना चाह रहे हैं इतना सुंदर शरीर को सजा के हम ले जा रहे हैं भैया, लास्ट में आना मणिकर्णिका घाट पे, इसकी यही दशा होनी है एकदम। इसलिए उससे इतना ही लगाव करो, ये नहीं बोलो कि इस शरीर को भस्म होना है। एक धन विभूति पट के हरि छाला। दूल्हा के हाथ में क्या होता है? कटारी, कटारी होती है ना। और भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है। जिसके हाथ में त्रिशूल है वही इस संसार को जीत सकता है। जिसने काम क्रोध मद लोभ को जीता है, जिसने सत्व रज तम को जीता है। भगवान भोलेनाथ बताना चाह रहे हैं जिसने सत्व रज तम को जीत लिया वही संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसे चढ़ी बाजे बाजा। और जैसे ही भोलेनाथ इंतजार करने लगे कि भाई राम जी विवाह होने गए, विवाह के लिए गए, तो राम जी कहाँ पे गए? घोड़े पे बैठ गए। तो साक्षात कामदेव घोड़ा बन के आए और राम जी बैठ गए। अब भोलेनाथ ने हम बोले हम कहाँ जाए, कौन घोड़ा है? तो नंदीश्वर ने कहा बोले चिंता मत करो, मैं तैयार होता हूँ। नंदीश्वर तुरंत 4 पैर से तैयार होकर के खड़ा हो गया सामने, एकदम जैसे जैसे ज्ञान बापी की तरफ देख रहा है ना, ऐसा मोटा ताजा, ऐसे नंदीश्वर तैयार हो गया। नंदीश्वर कौन है? धर्म है। और भोलेनाथ बताना चाह रहे हैं जब विवाह करने जाओ तो धर्म पे बैठ करके जाओ, अधर्म का सहारा लेके नहीं जाओ। धर्म का आश्रय लेके जाओगे तो तुम्हारा जीवन धर्म में बीतेगा। भोलेनाथ जैसे ही बैठे अब सब देखने लगे, बोले दूल्हा बढ़िया सज गया है। अब कैसे? अब जैसे ही सबने देखा कि सब कुछ बढ़िया है, एक भूत बोला तुतलाता हुआ, अरे सब तो बढ़िया है पर एक कमी रहेगी। बोले क्या? बोले दूल्हे ने नीचे तक कछू ना पहनो, ये तो दिगंबरी है। अच्छो दूल्हा भैया आजान तो कछू ना पहनो, कोई पजामा जामा तो पहनाओ। बस भागे भागे गए, पटके हरी छाला। भगवान भोलेनाथ को जो बागंबर धारण कराया, बागंबर धारण करके देख शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगना। भोलेनाथ का ऐसा दिव्य रूप देखा, और जो इंद्र की पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती, वरुण की पत्नी आपस में दोनों बात करें, बहना तो ऐसा सुंदर दूल्हा है, आगे भाग में कौन दुल्हन लिखी होगी है। एक काम करें, बारात आने से पहले पहले भोजन कर लेंगे, आगे आगे चलो। ये बारात आ गई, ये तो गारंटी है भोजन नहीं मिलने वाला। तो जितनी देवता अपना अपना गण ले, अपना समूह लेके आए, भोलेनाथ के पास आके कहने लगे देव एक काम करें ना, हम थोड़ा जल्दी जाते हैं, वहाँ तैयारी करवाएंगे। क्या क्या तैयार है? भोलेनाथ ने कहा अच्छा। धीरे धीरे सब अपना अपना ग्रुप लेकर के खिसकने लगे। रह गए भगवान नारायण, क्योंकि मित्र ही तो साथ में चलता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मित्र आप तो साथ में चलेंगे। भगवान नारायण मन ही मन सोचने लगे मित्र आप ऐसे भेष में जाओगे तो भोजन भी नसीब नहीं होने वाला। हाँ साथ में चलेंगे, एक काम करो ना आप चलो और मैं थोड़ा आगे आगे चलता हूँ और सब देखता हुआ चलता हूँ। भोलेनाथ समझ गए कि हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला, हम अकेले रह गए, 2-4 गण हैं। भोलेनाथ ने तुरंत हमारा श्रृंगी बजाई और जितने भी पूरे संसार में कोई पृथ्वी पर अंदर गड़ा हुआ था, कोई कब्र में गड़ा हुआ था, कोई बोतल में गड़ा हुआ था, कोई पीपल के पेड़ में लटका हुआ था, बोले सब निकल के आ जाओ। सब भूत प्रेत जिन चीखते चिल्लाते डाकनी सासनी पिशाचनी सब प्रकट हो गई और दोनों हाथ उठा के बोलने लगी हर 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 हर। अब भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है, कैसे लग रहे हैं?